इसमें प्रश्न संख्या 1 से बताया जाएगा। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक गुणनखंड। कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, कोई भी संख्या हो उसका गुणनखंड एक होगा ही होगा, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी कोई भी संख्या हो उसका कौन ऐसा संख्या जो सभी का गुणनखंड होता है, तो एक जो है उस सबका गुणनखंड होगा, ठीक है ना। इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, एक, ठीक है। अगला करा 21 और 26 के बीच स्थित 5 का अपवर्त, यानी 21 और 26 के बीच ऐसा कौन सा संख्या है जो 5 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए 21 के जो बाद आएगा वो आपका 22 है, 23 है, 24 होगा, 25 होगा और 26। तो 26 को नहीं लेके चलना, ये दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, 21 के बीच में और 26 के बीच में। तो दोनों के बीच में जो संख्या है आपका एक 25 ही ऐसा है जो 5 का अपवर्त है, क्योंकि 5 से पूरा तरह से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। अरे समय ध्यान लिख देंगे, 25 संख्या का सबसे जो छोटा जो गुणनखंड होता है वो क्या होगा, एक होगा, एक, ठीक है ना। सबसे छोटा गुणनखंड क्या होगा, एक होगा। यानी कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, उसका गुणनखंड एक जरूर होगा, ठीक है। इसलिए सबसे छोटा आपका कोई अगर गुणनखंड होगा तो एक ही होगा। अगला कह रहा है किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना। जैसे मान लिया 20 है, तो 20 देखिए 1 से कट सकता है, 2 से कटेगा, 4 से कट सकता है, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। तो इसमें देखा जाए कि सबसे बड़ा कोई गुणनखंड है तो क्या है, 20 ही आ रहा है, 20 का 20 ही आ रहा है। उसी तरह से अगर मान लिया जाए कि 6 है, तो 6 का गुणनखंड की अगर बात करें तो 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 6 आएगा। तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी जो संख्या है स्वयं उसका सबसे बड़ा गुणनखंड है, ठीक है ना। अरे स्वयं, इसमें क्या होगा, स्वयं होगा, यहां डालेंगे स्वयं। अलग अलग किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त, ठीक है ना, अपवर्त, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, स्वयं। जैसे देखिए 12 का सबसे छोटा अपवर्त 12 ही होगा, ठीक है ना। 15 है तो 15 का सबसे छोटा अगर अपवर्त की बात करा जाए तो क्या होगा, 15 ही होगा। 18 है तो 18 का सबसे छोटा अपवर्त 18 ही होगा। इसलिए स्वयं आ रहा है, तो यहां भी क्या लिख देंगे, स्वयं। दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। तो देख लेते हैं 42 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, एक होगा, क्योंकि एक से जब इसमें भागा देंगे तो 42 मतलब लगेगा। फिर 42 में भागा 2 से देंगे, 21 दूनी 42, 21 मतलब रहेगा। उसके बाद 42 में 3 से भी भाग लग जाएगा, 14 तिया 42, ठीक है ना। उसके बाद 6 से भाग लगेगा, 6 सत्ते 42, ठीक है ना। यानी 7 बार में कट जाएगा, 6 से भागा देंगे तब। उसके बाद 42 में 7 से भागा लग जाएगा, 7 छक 42। उसके बाद 42 में 14 से भाग लग जाएगा, 14 तिया 42। उसके बाद 42 में 21 से भागा लग जाएगा, 21 दूनी 42, ठीक है। तो इस प्रकार देखा जाए लिख देना है, अतः 42 का 42 के गुणनखंड देख लीजिए। 42 का गुणनखंड कौन कौन आ गया, यानी 1 से भी कट जाएगा 42, जिसे कटेगा वही इसका गुणनखंड होता है। 2 से भी भाग देंगे कट जाएगा, 3 से भाग देंगे कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। 3 से कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा, 7 से कट जाएगा, 14 से कटेगा, 21 से कटेगा, ठीक है ना। और ये खुद अपने आप से भी कट सकता है, यानी 42 से भी कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे और 42, ठीक है ना। यानी कोई भी संख्या हो अपने आप से भी जरूर कटेगा, ठीक है ना। इसलिए गुणनखंड में वो अपने आप भी आ सकता है, यानी 42 आ जाएगा, क्योंकि 42 से ही 42 कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो गुणनखंड आ गया 1 2 3 6 7 14 21 और क्या आ गया, 42 आ गया, ठीक है। दूसरा का दूसरा प्रश्न देखिए, 81 का गुणनखंड बताना है। तो देखिए 81 में 1 से भाग लगेगा, 1 गुने 81 लिख देंगे इसको। उसके बाद 81 में 3 से भागा लग जाएगा, 27 तिया 81। उसके बाद 81 में 9 से लग जाएगा, 9 9 81, ठीक है ना। उसके बाद 81 में 27 से भागा लग जाएगा, 27 तिया 81।
इसका गुणनखंड की बात करें तो लिख देंगे अतः 81 के गुणनखंड बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि 1 से भाग लग रहा है, 3 से लग रहा है, उसके बाद 9 से लग जाएगा, उसके बाद 27 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। और किसे लग सकता है? 81 से, ठीक है ना, यानी खुद से उसमें भाग लग सकता है, यानी लिख देंगे और 81। तीसरा प्रश्न देखिए, 19 का गुणनखंड, 19 में 1 से लग जाएगा, यानी 1 गुना 19 कर देंगे, क्योंकि 1 से जब भागा देंगे 21 मरतबा लगेगा। उसके बाद और एक किसी से नहीं लग सकता इसमें भाग, तो लिख देंगे 19 का गुणनखंड, 19 के गुणनखंड बराबर, ठीक है, 1 और क्या आएगा? 19 आएगा, क्योंकि 1 से इसमें भाग लग जाएगा और 19 से लगेगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा? गुणनखंड होगा। चौथा देखिए, 72 का गुणनखंड बताना, तो 72 में 1 से भागा लग जाएगा, यानी 1 से भाग देंगे 72 मरतबा लगेगा। फिर 72 में देख लेते हैं, 2 से लग जाएगा 36 मरतबे, फिर 72 में 3 से लग जाएगा 24 या 72, फिर 72 में 4 से भागा लग जाएगा 18 चौको 72, 72 में 6 से भागा लगेगा 12 छक 72, 72 में 8 से भागा लगेगा 8वां 72, 72 में 9 से भागा लग जाएगा 9 8 72, 72 में देख लीजिए कितना से भागा लग जाएगा, 12 से भागा लग जाएगा, क्योंकि 10 11 से नहीं लग सकता, 12 से ही डायरेक्ट लगेगा, तो 12 छक 72 आएगा। उसके बाद 72 में 13 से नहीं लगेगा, 14 से नहीं लगेगा, 15 से नहीं लगेगा, 16 से भी नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगेगा, 18 से लग जाएगा। 18 से देंगे 18 चौको 72, 19 से नहीं लगेगा, 20 से नहीं लगेगा, 21 से नहीं लगेगा, 22 से नहीं लगेगा, 23 से नहीं लगेगा, 24 लगेगा, तो 72 में 24 से भाग लगेगा, 24 दिया 72। उसके बाद 72 में डायरेक्ट 26 से लगेगा, 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, और उसके बाद खुद 72 से भाग लग सकता है। इसका गुणनखंड की बात करें तो लिख देंगे 72 के गुणनखंड, अतः कर देंगे अतः 72 के गुणनखंड 1 आ गया, 2 3 3 के बाद 4 4 से भाग लग रहा है, वही इसका गुणनखंड हो जाएगा, जिस जिस से भाग लगेगा। 6 से लगा, 8 से लगा, 9 से लगा, 12 से लग रहा है, ठीक है, 18 से लग रहा है, 24 से लग रहा है, 36 से लग रहा है, और इसके बाद खुद से भाग लगेगा, यानी कितना से लगेगा? 72 से लगेगा, तो इसका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। दूसरा का 5वां प्रश्न देखिए, 30 का गुणनखंड निकालना है, तो 30 का गुणनखंड निकालेंगे, यानी 30 में 1 से भागा लग जाएगा 30 मरतबे, उसके बाद 30 में 2 से भागा लग जाएगा 15 दूनी 30, उसके बाद 30 में 3 से भागा लग जाएगा 10 या 30, उसके बाद 30 में 5 से भागा लगेगा 5 छक 30, फिर 30 में 6 से भागा लग जाएगा 6 5 30, ठीक है। उसके बाद 30 में 15 से भागा लग जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है ना, 15 दूनी 30, 10 से भागा लग जाएगा, 10 से भागा दे देंगे 10 या 30, उसके बाद 30 में भागा लग जाएगा 15 से 15 दूनी 30, ठीक है।
तो इस प्रकार देखा जाए इसका जो गुणनखंड आया, यानी लिख देंगे अतः 30 के गुणनखंड, 30 के गुणनखंड बराबर, तो एक आ गया, एक से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, उसके बाद 5 से लग रहा है, 6 से लग रहा है, 10 से भी लग रहा है, 15 से और 30 से लगेगा, यानी खुद से भी इसमें भाग लग सकता है, ठीक है ना, 30 से। तो इसका जो गुणनखंड आ गया 1 2 3 5 6 10 15 और 30। चौवन का गुणनखंड, ठीक है ना, तो 54 में 1 से भाग लग जाएगा, यानी 1 गुने 54 कर देंगे, उसके बाद 54 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 27 दूनी 54, यानी 27 मतलब कट जाएगा ये। उसके बाद 54 में 3 से भाग लग जाएगा, 18 3 54, ठीक है ना। उसके बाद 54 में 6 से भाग लग जाएगा, 6 9 54। उसके बाद 54 में 9 से भाग लग जाएगा, 9 6 54। उसके बाद 54 में 18 से भाग लग जाएगा, 18 3 54। उसके बाद 54 में 27 से भाग लगेगा, 27 दूनी 54। उसके बाद 54 में और किसी से भाग नहीं लगेगा, ठीक है ना, 27 दूनी 54। लिख देंगे अतः 54 के गुणनखंड, एक आएगा, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, उसके बाद 18 से कट रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद 27 से कटेगा, और खुद अपने आप से, यानी किससे कटेगा, 54 से कटेगा। इसका गुणनखंड आ गया 46 के गुणनखंड बताना है, तो 46 में 1 से भागा लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 46 में 2 से भागा लग सकता है, 3 दूनी 46। इसका गुणनखंड की अगर बात करें तो लिख देते हैं आता 46 के गुणनखंड बराबर 1 और 46, सॉरी 1 23 और क्या होगा 46। इसमें थोड़ा मिस्टेक कर गया, उसके बाद 46 में 23 से भी लग जाएगा, ठीक है ना, तो यहां लिख देंगे 1 2 23 और 46, ठीक है ना। बाकी सुधार गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न 3 देखिए, कारण निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 7 गुणज निकालिए, ठीक है ना। तो बस 7 बार पढ़ जाना है, 6 का 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चको 24, 6 पचे 30, 6 छक 36 और 6 सते 42, ठीक है ना। यही क्या हो गया, इसका गुणज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार 4 के भी 7 को गुणज बताना है, तो 4 का पढ़ जाइए 7 बार, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चको 16, 4 पचे 20, 4 छक 24 और 4 सते 28, ठीक है, ये इसका गुणज हो गया। उसी प्रकार 12 के भी 6 मरतबे पड़ जाइए, 6 का सॉरी 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 5 60, 12 छक 72 और 12 सते 84। 9 का पढ़ 19 का पढ़ जाइए 7 मरतबे, यही इसका क्या होगा गुणज होगा। 19 का पढ़ जाइए 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौको 76, 19 पचे 95, 19 छक 14 से 114 आएगा और 19 सते 133, ठीक है। गुणज निकालना बहुत आसान है, जो कहेगा उतना बार इसको सिर्फ पढ़ लेना है। 30 का गुणज निकालेंगे 7 को, 30 का भी पढ़ लेते हैं 7 बार, 30 का 3 60, 30 तिया 90,
तीस छक्को 20 से, 30 पचे 150, 30 छक्का 80 से, और 30 सत्ते 210। तो ये इसका क्या हो गया, गुणज हो गया। चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि 8 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से अधिक हो और 200 से क्या हो, छोटा हो। यानी समझ लीजिए कि 8 का जो गुणज होना चाहिए 100 से बड़ा, 200 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यानी 800 ऐसा संख्या बताइए जो 8 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो देखिए 100 से बड़ा आपका कौन सा संख्या है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। तो 4 है जो 8 से काट जाएगा, इसलिए 104 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 105 नहीं कटेगा, 106 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, ठीक है ना, 8 नहीं कटेगा, ठीक है, 9 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कटेगा। इसमें क्या करिएगा कि 8 8 जोड़ने चला जाइए, ठीक है ना। 8 जोड़ेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 आएगा, फिर 12 में 8 120 में 8 जोड़ेंगे 128, फिर 8 जोड़ेंगे तो आएगा 136, फिर 8 इसमें जोड़ देंगे तो आएगा जाकर के 144, ठीक है ना। यानी 100 से बड़ा रहना चाहिए और 200 से क्या रहना चाहिए, छोटा। तो ऐसा सब 100 से आपका बड़ा है। उसके बाद इसमें 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 152, 160, 162, ठीक है ना, 176, 176, और 8 और जोड़ देंगे 184, और इसको में 8 जोड़ देंगे 192, ठीक है ना, 192, और 92 में भी 8 जोड़े देगा तो आ जाएगा 200। लेकिन 200 नहीं लेके चलना है, 200 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो 200 से छोटा यानी 100 से बड़ा और 200 से छोटा, यही संख्या है, ठीक है ना, जो क्या है 8 के गुणज है, ठीक है ना, 8 का गुणज है। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न है कि 70 के उन गुणनखंडों को लिखे जिनका अंतर 2 है। तो पहले 70 का गुणनखंड लिख देते हैं। 70 का गुणनखंड 1 होगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 10 से कटेगा, 14 से कटेगा, 35 से कटेगा, और 70 से कटेगा। तो इसका ये गुणनखंड हो गया। अब इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है, अंतर कितना होना चाहिए, 2 का। तो इसमें देखिए दोनों में अंतर 1 का है, दोनों में अंतर कितना का है, 2 का अंतर है, इसलिए आएगा इसका आंसर 5 और 7, ठीक है ना, 5 और 7 होगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखिए 5 के, 80 के गुणनखंडों को लिखे जो 10 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले 80 का गुणनखंड लिख देते हैं। 80 के गुणनखंड 1 से कटेगा 80, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 10 से कट जाएगा, ठीक है ना, 10 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, तो 20 से पहले 16 से कटेगा, ठीक है ना, 20 से कटेगा, 40 से कटेगा, और 80 से कट सकता है, ठीक है ना। और 80 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, जो 10 से विभाज्य होना चाहिए, यानी वैसा संख्या इसमें से बताना आपको जो 10 से विभाज्य हो जाए। तो आपका 10 हो गया, 20 हो गया, ठीक है ना, 20, 40, और क्या हो जाएगा 80, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा 10, 20, 40 और क्या देगा, 80 देगा। 10, 20, 40 और 80 देगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सब जो है 10 से क्या है, विभाज्य होने वाला संख्या है। आज का तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहा है 40 के उन खंडों को लिखिए जो 4 से विभाज्य हो। तो पहले तो 40 का गुणनखंड लिख देंगे 40 के गुणनखंड। 40 के गुणनखंड बराबर 1 से कट जाएगा 40, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, उसके बाद 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 10 के बाद सीधे ये 20 से कटेगा, और 40 से कटेगा, ठीक है ना। यहाँ 40 लिख देंगे। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है 40 के उन गुणनखंडों को लिखिए, लिख दिए जो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 4 से विभाज्य होने वाला आपका 4 हो गया, 8 हो जाएगा, 20 हो गया, और 40 होगा, और 40, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा 4, 8, 20 और 40।
और 18 के उन गुणनखंड को लिखिए जिनका योगफल 4 है। तो लिख देते हैं 18 के गुणनखंड, ठीक है ना। तो 18 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18 से कटेगा, ठीक है ना। अब इसमें देख लीजिए वैसा संख्या को आपको चुनना है जिसको जोड़ने पे 4 आना चाहिए। तो 1 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। 1 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 1 और 3, क्योंकि ये दोनों को जोड़ने पर ही सिर्फ 4 आता है। तो कह रहा है जिनका योगफल कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बाकी किसी भी संख्या को आप जोड़िएगा 4 नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका आंसर आ गया 1 और 3। छठा का पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम के 15 के प्रथम 3 गुणज का योगफल बताइए। तो पहले 15 का क्या निकाल देते हैं, गुणज। तो 15 का 15, 15 दूनी 30 और कितना आएगा, 15 तिया 45। ये इसका क्या हो गया, 3 गुणज हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करने का रहा, योगफल। तो लिख देंगे योगफल बराबर तीनों को जोड़ देंगे, 15 30 45, ठीक है ना। जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है कितना आएगा, 90 आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, कह रहा प्रथम के 20 के प्रथम 3 गुणजों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो लिख देते हैं 20 के गुणज, ठीक है ना। तो 20 3 बार पढ़ लीजिए, 20 का 20, 20 दूनी 40 और बीतिया 60, ठीक है। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो लिख देना है गुणनफल बराबर 20 गुने 40 गुने 60 गुण, ठीक है ना। तो 2 दूना 2 में जब 4 से गुना होगा 4 दूना 8, और 8 में 6 से गुना हुआ 8 6 48, 48 पे 3 जीरो आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। और ये आपका चैप्टर भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है ना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। सही लगा तो सही लिखें, गलत लगा तो गलत लिखें, ठीक है, लेकिन कमेंट में जरूर लिखें।